और अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूएस में पाकिस्तानियों पर लगेगा बैन। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यूएस यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है, पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप प्रशासन जल्द ही इस बात का ऐलान कर सकता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान मुल्कों को टारगेट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि उनके मुआशरे में हमारे बारे में तासुर क्या है, जरा उस तासुर को भी तो समझें। हमारे यहां भी तो फिर अलकायदा निकलती है, दहशतगर्द निकलते हैं, टेररिस्ट निकलते हैं, तो वो क्यों हमें वीजे दें? जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है, उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। सीन क्या होगा कि आपके पास जिसका पास वीजा है तो शायद वो भी ट्रैवल ना कर पाए और उसके ऊपर भी चेक लगा देंगे ट्रैवलिंग के। तो पाकिस्तान में वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि और वो कंट्रीज शामिल हैं जिनसे बहुत ज्यादा लोग वहां इलीगली पहुंच रहे हैं। इंडिया उसमें नहीं है अभी तक, ऐसा पता लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान पे वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। मुसलमान दुनिया, ये जो मुसलमान दुनिया का नाम लिया जा रहा है, इसमें मुसलमान दुनिया को सोल सर्चिंग करनी है कि क्यों हमें अमेरिका वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हमें जापान वीजे नहीं देना चाहता, क्यों जर्मनी वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हॉलैंड वीजे नहीं देना चाहता, क्यों फ्रांस हमारे वीजे रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान में 100 वीजा अप्लाई करते हैं, वो 100 में से 1 वीजा देते हैं। सवाल यह है कि क्यों एक बंदे को वीजा मिलता है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तानियों के पास वीजा हो या ना हो, है नाव वाले तो आपको पता है नाव वाले तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये कि जिनके पास वीजा भी, अगर वैलिड वीजा भी है जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, खबर निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका में पाकिस्तानियों के यात्रा पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वैसे भी पाकिस्तानियों के वीजा में 65% की घटोतरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही कर दी है, लेकिन अभी पूर्णतः बैन पाकिस्तानियों पे नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान समेत 15 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रियों पे बैन लगाने की बात निकल के सामने आ रही है अमेरिका के द्वारा, जिसमें पाकिस्तान लिस्ट में टॉप है। जाहिर सी बात है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला अमेरिका ही क्या पूरी दुनिया से ही बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस देश में जाते हैं इनका डॉक्टर आतंकवादी होता है, इनका इंजीनियर आतंकवादी होता है, और वैसे लोकल जो जाते हैं वो तो फटने के लिए ही जाते हैं, वो तो बने ही आतंकवाद के लिए। तो अमेरिका का ये डिसीजन जो अभी खबर निकल के सामने आ रहा है, ये जल्द से जल्द अमेरिका को अनाउंस कर देना चाहिए। बाकी पाकिस्तानियों की तो बहुत जली हुई है। पाकिस्तानी सिंपल सी बात है, इसका इल्जाम भारत पे डालने की, ये तो भारत की लॉबी हो गई। भारतीय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर्स हैं और वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रहे हैं, पाकिस्तानियों पर बैन लगा रहे हैं। वही एक तरफ देखें तो भारतीयों का जो वीजा है वो आधिकारिक तौर पे बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्योंकि भारतीय होते हैं स्किल। अब स्किल वर्कफोर्स को भारत को खुद जरूरत है, लेकिन अमेरिका खींचने के लिए भारतीयों का वीजा कोटा बढ़ा दिया है। और भारतीयों को हालांकि अमेरिका जो स्किल नहीं है, जो वैसे हैं, उनको वापस भी भेज रहा है। तो ये अमेरिका का भी दोगला चेहरा है। मुताबिक ये जो बैन है ये सिर्फ उन लिस्ट वाले मुल्कों तक महदूद नहीं है, बल्कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को ये ज्यादा वीजा अप्रूवल्स में कमी हमें देखी गई है, जैसे पाकिस्तान को 26%। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या किसी ट्रैवल बैन किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, और इसका असर सिर्फ उस लिस्ट वाले मुल्कों पर क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसके अलावा मुस्लिम मुल्कों पर क्यों इसका असर ज्यादा हो रहा है? देखिए ये थोड़ी सी पॉलिसी समझना पड़ेगी। देखिए अब अमेरिका क्या H1B वीजा दे या अमेरिका हमदर्दी की बुनियादों पे आपके वीजे दे? देखिए H1B वीजा क्या है? H1B वीजा है स्किल्ड लेबर, कि आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, अमेरिका को जरूरत है, आप गए, आपको उन्होंने स्किल्स देखी, आपको उन्होंने ग्रीन कार्ड दे दिया। ये है H1B वीजा। इसमें पूरी दुनिया को वो वीजे दे रहे हैं। हमारा क्या काम है? मुसलमान दुनिया क्यों जानी जाती है? वो कहेंगे जी वहां पे क्या है, जी अलकायदा है, वहां पे जनाब इस्लामिक स्टेट है, वहां पे क्या है जी तालिबान है, वहां पे क्या है जी दहशतगर्द। आप देखें ना पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप का पहला रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? अलकायदा का इस्लामिक स्टेट का एक बंदा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, थैंक यू पाकिस्तान, तो उन्होंने कर दिया, पर क्या कॉस्ट है? पाकिस्तान इज बीइंग लेबल्ड एंड सीन फ्रॉम द लेंस कि यहाँ पे दहशतगर्द जमातें जो हैं वो होती हैं। वो अलग बात है कि हम अमेरिका के तहती हैं, वो अलग बात है कि हम उनके साथ मिलकर ताउन कर रहे हैं, वहां पे जाएं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान मुल्कों को टारगेट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि उनके मुआशरे में हमारे बारे में तासुर क्या है, जरा उस तासुर को भी तो समझें। हमारे यहां भी तो फिर अलकायदा निकलती है, दहशतगर्द निकलते हैं, टेररिस्ट निकलते हैं, तो वो क्यों हमें वीजे दें? और पाकिस्तान की जो बात की जा रही है, भाई पाकिस्तानी जो अमेरिका में जाते हैं
ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक पाकिस्तानी था, वो ईरानियंस के लिए काम कर रहा था। अभी उसका नाम आई थिंक आसिफ था, पता नहीं क्या नाम था उसका। वो एक ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिक्रूट कर लिया, अमेरिका ने उसको न्यूयॉर्क में पकड़ लिया और वहां पे वो कुछ इस तरह की चीज कर रहा था या कुछ करना चाह रहा था। अब उसके बारे में क्या अब क्वेश्चन ये है कि मुसलमान दुनिया, ये जो मुसलमान दुनिया का नाम लिया जा रहा है, इसमें मुसलमान दुनिया को सोल सर्चिंग करनी है कि क्यों हमें अमेरिका वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हमें जापान वीजे नहीं देना चाहता, क्यों जर्मनी वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हॉलैंड वीजे नहीं देना चाहता, क्यों फ्रांस हमारे वीजे रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान में 100 वीजा अप्लाई करते हैं, वो 100 में से एक वीजा देते हैं। सवाल यह है कि क्यों एक बंदे को वीजा मिलता है, आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू वर्थ है। अब आप दुनिया में जाए ना, आपने जरा पासपोर्ट की वैल्यू वर्थ निकाले तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इराक, ये 4 मुल्क हैं जो आपके पासपोर्ट से बेहतर है। तो क्यों आपको वो दे जनाब, क्यों वो आपको कहें कि जनाब भाई साहब आप ये कर लें, आप ले लें, आप हमारा वीजा लें, क्यों आपको वीजे दें जब आपके पासपोर्ट। आप देखिए इंडियंस को क्या एडवांटेज है, आप देखिए इंडियंस को एडवांटेज ये है दुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट नोन एज एन इस्लामिस्ट नेशन, उनको एज इस्लामी तो नहीं देखा जा रहा। अब देखिए अमेरिका की पिछले 2002 से लेके जब से टावर्स पे हमला हुआ, न्यूयॉर्क में हमले हुए, तब से लेके अब तक अमेरिका की एक ही स्ट्रगल है, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना है। वो उसके पीछे जो भी बातें, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया के 57 मुल्कों को किस लेंस से देखते हैं। फिर ये जो गजा में हुआ, फिर वो डरते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो है वो रेडिकलाइज आते हैं। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी था, उस पाकिस्तानी ने क्या किया, उस पाकिस्तानी भाई साहब डॉक्टर था, उसको शिकागो में उन्होंने नौकरी दी, वो इस्लामिक स्टेट के साथ ऑनलाइन राब्ते में आ गया। वो इस्लामिक स्टेट से राब्ते में आया, वो बेसिकली इस्लामिक स्टेट नहीं थी, वो FBI थी। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है, उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं, और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तानियों के पास वीजा हो या ना हो, खैर ना हो वाले तो आपको पता है, ना हो वाले तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये कि जिनके पास वीजा भी, अगर वैलिड वीजा भी है, और वो अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी सुनने में यह आया है कि तकरीबन 12 मार्च से, यानी आज क्या हो गई, आज 6 तारीख है ना जी, आज 6 है, तो फिर 6 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं, उनकी एंट्री पे बैन लग रहा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ये खबर जो है ये बहुत तेजी के साथ सब जगह फैल रही है, और लोग जो है वो यकीनन बहुत परेशान होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कि अमेरिका का वीजा भी है, या बहुत से ऐसे भी हैं जो अमेरिका का वीजा लेना भी चाहते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते के साथ ही जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे या जो इलीगल तरीके से अगर अमेरिका में गए हैं, और अगर ऐसे लोग भी जो कि वैलिड वीजा पर गए हैं लेकिन उनके पास वहां पर रहने के लिए कोई परमिशन नहीं है या उनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनको भी निकाले जाने की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए हैं और अब वो वहां पर किसी तरीके से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यकीनन ये एक खतरे की घंटी के तौर पर इन तमाम चीजों को लिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तानी बसे हुए हैं या बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अमेरिका से निकाला मिल सकता है। हो सकता है कि उनको भी जो है पकड़कर और डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो उनको डिपोर्ट कर दे। यानी दोस्तों, भारत हमेशा से ही अपने लोगों के लिए जाना जाता है। भारत के लोग जिस देश में भी जाते हैं कितनी शालीनता से, सभ्य तरीके से रहते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे भारतीय किसी सड़क पे निकल के किसी देश के आग लगा दिया। लेकिन पाकिस्तानी अगर आप देखेंगे, एक पाकिस्तानी और भी बांग्लादेशी टाइप के जो इस्लामिस्ट रेडिकल देश है, वो किसी भी देश में जाते हैं, जैसे ही देखते हैं हमारे नंबर सब 1000 के आसपास हो गए, रोड पे निकलो आग लगा दो, रोड पे झुग्गी बना देते हैं। ये आप देखिए यूके का क्या हाल करके रख दिया है। मेरे जानने वाले खुद यूके में रहते हैं, और मैंने भाई पाकिस्तानियों ने जो हाल बना रखा है ना, आप बांग्लादेश की याद दिला देंगे यूके में। अब तो इंग्लैंड की स्थिति इन्होंने डामाडोल कर दिया है। अमेरिका भी अगर इन पे कंट्रोल नहीं लगाता है तो भाई अमेरिका भी कहीं ना कहीं जानता है कि क्या होगा। अलकायदा, इस्लामिक स्टेट्स, ठीक है, इसके बाद तालिबान, ठीक है। आप देखें गुड तालिबान, बैड तालिबान, तो मैं बैड तालिबान की बात कर रहा हूँ। ये सब किसकी पैदाइश है? पाकिस्तानी आर्मी की तो पैदाइश है। लश्कर जैसे
कितने, मतलब मैं तो नाम भी भूल जाऊंगा, इतने आतंकवादी संगठन पाकिस्तानियों ने बना लिए। इसके बाद भी अमेरिका और यूरोप इनको अलाउ